अच्छा ऐना, आपका बुनियादी तौर पे जो शोबा है वो अंग्रेजी सिखाना नहीं है बल्कि तलफ़ुज़ भी नहीं है, मज़ीद आगे जाएं तो एक्सेंट दुरुस्त करना है लोगों का। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने वालों की शरह जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन दे डोंट केयर अबाउट एक्सेंट। वो हाँ, बोलते चले जाते हैं दर 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 दर। पूरी दुनिया में उनके एक्सेंट का बल्कि प्रोनंसिएशन का भी मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल। परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि इसमें तलफ़ुज़ में क्या रखा है। आप इतना क्यों दिमाग सोजी करती हैं, क्यों इतनी मेहनत लगवाती हैं बच्चों को? अंग्रेजी सिखाएं बच्चों को बजाय उनका एक्सेंट दुरुस्त कराने के। ऐसा ही है, लेकिन जो एक्सेंट होता है वो मैटर इसलिए करता है, जैसे आप किसी भी कल्चर में जाते हैं ना, तो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है वो चीज़। हम्म। तो जिस कल्चर में आप जा रहे हैं, अगर आप वो चीज़ अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप जो है वहाँ पर रह सकते हैं, ज़्यादा उस तरीके से वहाँ पे रह सकते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव वे वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक्सेंट का ज़्यादा किया जाता है, डेफ़िनिटली किया जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सेंट कंसर्न्ड हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से इंग्लिश बोल ही नहीं पाते, उसको अपने ऊपर हाँ, हावी कर लेते हैं। एग्जैक्टली कि यही मैं पूछना चाह रहा हूँ हुँ। कि एक्सेंट या प्रोनंसिएशन की बजाय अगर हम वोकैबुलरी पे जोर दे लें, अपनी ग्रामर पे जोर दे लें, स्पोकन इंग्लिश पे जोर दे लें, रिटन इंग्लिश पे जोर दे लें, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? वो बेहतर हम है ओवर इंग्लिश। एम्फसाइज करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जोर देते हैं हुँ, तलफ़ुज़ पे हुँ। और इंग्लिश का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ऐसा ही है, हम सोचते हैं, हमें लगता है कि अगर कोई एक्सेंट में बात कर रहा है, जिसको हम ज़्यादातर बर्गर एक्सेंट कहते हैं, हाँ। तो हम हाँ, इंस्पायर हो जाते हैं उस चीज़ हुँ। से। लेकिन इसलिए हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाते, हम ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे सराउंडिंग में होते हैं जिसको बर्गर एक्सेंट जो है वो कहते हुँ, हैं, वो ऑलरेडी लोग वो बोल रहे होते हैं। हुँ। सो इट्स बेटर कि एक्सेंट की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की जाए और बोला जाए, जस्ट बोलने पे फ़ोकस किया जाए और हाँ। वोकैब्युलरी को पॉलिश किया जाए, क्योंकि मैसेज कन्वे करना इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ। अच्छा अना आप मुझे ये बताएँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं करना चाहते, मगर वो ये भी चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी? उसमें ये है कि हम लोग लिसनिंग के थ्रू घर बैठे इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ठीक है। आजकल ये माहौल डिपेंड करता है ना, आपका हुँ, कौन से माहौल में, तो आजकल मुझे लगता है सोशल मीडिया ही हमारा माहौल है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हम सारा दिन तो वही पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करते। नहीं करते तो हम बिल्कुल, लोग ऐसे चैनल्स जॉइन कर सकते हैं जो कि हम लोग इंग्लिश लिसनिंग में हमें हेल्प करें। ठीक है। 7 डेज़ तक अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं लिसनिंग की, जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू हुँ, कैसे सीखते हैं, सुन-सुन के उसको ऑब्ज़र्व करके, हाँ, बार-बार सुन के। शुरू में बेशक हमें वो समझ नहीं आती जब हम छोटे होते हैं। हाँ, तो इसको हम इस तरह से सीख सकते हैं कि हम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें, ऐसे चैनल जॉइन कर सकते हैं, हाँ। जो हमें इंग्लिश सुने हम उस पर और देखें। इस तरह से हम घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, अपना माहौल चेंज करके। अच्छा है ना, मेरा ख़्याल है कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हेजिटेट नहीं करना चाहिए बोलते हुए कि मैं हाँ। गलत बोल रही हूँ या मैं ठीक कर रही हूँ या इसका एक्सेंट ठीक है कि नहीं और है। मेरे पे आपको कौन सा पर्चा हो जाना है गलत अंग्रेजी बोलूंगा हाँ। तो, मतलब रुकना नहीं चाहिए, बोल देनी हाँ, चाहिए। इतना केड़ा हाँ। गलत बोलना कोई लहू निकल आएगा। हाँ। बोलो तुसी। नॉर्मलाइज़ नहीं होती ना बेसिकली ये लैंग्वेज हमारे हाँ। लिए। दैट्स हाँ, और इतना गुनाह भी नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वाकई रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, जहां पर भी हो मेरा ख्याल है कि बोलनी चाहिए हाँ, और इस खौफ से बाहर आ जाना चाहिए कि अगर मैं गलत अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी तो मेरा मजाक उड़ेगा। हुँ, अगर आप इसी शेल में रहेंगे खौफ के, तो कभी भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, बल्कि कोई जबान भी नहीं बोल बिल्कुल पाएंगे। ऐसे हाँ ही है। हाँ। अच्छा, और क्या टिप हैं जी अंग्रेजी सीखने के, चलें बता दें। एक्सेंट की तरफ हम बाद में आते हैं। इसमें सबसे ईज़ी चीज़ ये है कि इंग्लिश को हव्वा ना बनाया जाए, उसको नॉर्मलाइज़ किया जाए, उसको हैबिट बनाया जाए। जैसे डेली बेसिस पर आप कोई कॉल्स कर सकते हैं किसी कॉल सेंटर में, या कहीं ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हाँ, इंग्लिश में। ठीक तो है। डेली बेसिस पर जब आप इंग्लिश में कॉल करेंगे, तो वो चीज़ शुरू में आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, हम्म। लेकिन आफ्टर 3 टू 4 डेज़ वो आसान होती जाएगी। यानी हुँ, आपने ऑर्डर प्लेस करना है हुँ। सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए, ऑर्डर नहीं देना। आखिर में सारी बातें करके अंग्रेजी में आई एम सॉरी आई डोंट लाइक इट, ठीक है, हाँ। ये कहना है आखिर में। क्योंकि आपने तो अंग्रेजी सीखने के लिए कॉल की है ना, हाँ। हाँ, हुँ। यही कहना चाह रही है ना आप। हाँ, लेकिन हम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, अच्छा। बट बेसिक जो उसका नहीं वो तो होगा। इसका नहीं, मतलब अंग्रेजी है सीख कि के अंग्रेजी अलग सीखने की मुसीबत और ऑर्डर प्लेस करने के लिए सिर्फ चार्जेज़ अलग। अंग्रेजी सीखने के लिए, तो वैसे ही बंदा किसी राह चलते बंदे को पकड़ के अंग्रेजी सुना दे नहीं तो सारी। फिर नहीं बंदा और पहले आर्डर दवे ना पहले। हाँ। उस तो जो अंग्रेजी सीख जाए। हाँ। जो अंग्रेजी सीख जाए फिर उन्हें कह दे प्लीज माय ऑर्डर कैंसिल। हाँ। हाँ, मेरा ख़्याल है आपको ऑर्डर प्लेस करने की बजाय आपको शीशे को तकलीफ देनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? शीशे के सामने खड़े होके अपनी बातें शेयर हाँ, ये किसी भी ज़बान को सीखने के लिए कहा जाता है कि 2-3 बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो कहते हैं कि जी जो भी आप ज़बान सीखना चाहते हैं ना, उस ज़बान को बोलने वाले को अपना महबूब बना लें।
अगर आप लड़के हैं तो किसी ऐसी लड़की को दोस्त बना लें, लड़की हैं तो लड़के को दोस्त बना लें। तो हाँ। सबसे अच्छी जो कम्युनिकेशन होगी ना वो उसी जबान में। एक तो ये कहा जाता है। आपको पता है आपकी सारी बात में से हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो एक बात पिक करेगी कि महबूब लबना चाहिए जरा इंग्लिश बोले। नहीं हाँ, बंदा ये जुबान दा कहा पक्का जाता है ना, हाँ कहा जरा सा जाता है। बांधा पक्का होए सिकड़ा सुकड़ा कोई नहीं किसी और ने। दूसरी बात ये है कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों में जरूर एक आध घंटा सर्व करें जाके जो दूसरी कोई जुबान बोलते ही ना हो और समझते भी ना हो, हाँ फिर आपको मजबूरन अंग्रेजी बोलना पड़ेगी। हाँ, तो हाँ। फिर तो इसीलिए जब हाँ। आप सऊदी अरब जाते हैं, मुझे ये तजर्बा हुआ कि हाँ। जिस जगह पे आप जाते हैं और वहां पे अगर अंग्रेजी बोली जाती है, हाँ। यानी सऊदी अरब में भी अंग्रेजी बोली जाती है, तो आपको जल्दी अरबी नहीं आती। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरा भी अरबी भी पढ़ा लिखा है, वो आप अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते बिल्कुल रहते ऐसे हैं। ही है। उसकी निस्बत एक बिल्कुल अनपढ़ मजदूर जाके जो है वो हाँ। 1 महीने के अंदर अरबी इसलिए सीख जाता है कि हाँ। उसको सिर्फ अरबी ही बोलनी, अरबी ही समझनी पड़ती है। बिल्कुल उसको हाल ही कोई नहीं दूसरा। हाँ, हाल ही कोई नहीं। लेकिन देखो ना, ऐसे ये भी प्रॉब्लम है कि बंदा किसी और जगह ते जाए, ऐसी जगह ते जिथे जाके अंग्रेजी सीखे तो वापस फिर उस जगह ते आके जिथे किसी आंदी ना होवे। अच्छा एना, वैसे आपका एक्सपीरियंस अभी तक क्या कहता है कि हम बुनियादी अंग्रेजी के तलफ़ुज़ में गलतियां कौन कौन सी करते हैं? 2-4 अगर मैं पूछूं, मोटी मोटी गलतियां कौन सी करते हैं? इसमें ज़्यादातर होती है सिंगल लेटर की मिस्टेक्स होती हैं, जैसे हम वर्ड को बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डाल के स्ट्रेस डालकर बोलते हैं। जैसे अगर लाहौरी बोलें वाटर को तो वाटर वाटर बोलेंगे, वाटर वाटर बोलेंगे। टी पे हम बहुत ज्यादा जोर देंगे, के पे बहुत देंगे, पे बहुत ज्यादा हाँ। जोर देंगे, जबकि इंग्लिश एक्सेंट हो या अमेरिकन एक्सेंट हो तो मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी सी टी में भी क में भी, ये Striking सारे sound लफ्जों में होती है। ह की आवाज शामिल की जी। जाती है। हम कहेंगे पाकिस्तान, वो कहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान। पे के साथ थोड़ी सी हे शामिल कर लें, हलवा शामिल कर लें, हाँ। थोड़ा सा मामूली सी हे की आवाज शामिल कर लें तो आप अंग्रेज लगेंगे चंगे भले। गुजरांवाले का बंदा फिर साथ अपनी गुजरांवाले की जुबान भी जरूर लगाएगा। हाँ। यू ब्लेम मी भाई ओए। उसमें ये है कि हम सारे लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन तो नहीं सीख सकते, लेकिन अगर हम लोग हर अल्फाबेट की सीख ले तो हाँ। हमारे लिए हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हाँ। इजी हो जाएगी। हम्म, जैसे टी की स्ट्राइकिंग टी ठ साउंड, ठ, वाटर अगर हम कर वाटर, ले उसको वाटर। तो इस तरह से। अच्छा है ना, आपने आईने के सामने अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस पे कोई खास जवाब नहीं दिया, क्या आप इस बात से एग्री नहीं करती या आपके पास कोई और तरीका का या आपके पास आईना नहीं है? आईना ये भी तो कह दो ना, जा अपना मुंह में केड़े मुंह ना अंग्रेजी बोल। उसमें ये हो सकता है कि बहुत जी। लोगों का कॉन्फिडेंस मिरर टॉक से इम्प्रूव नहीं होता शीशे के अच्छा, सामने जब वो बात ठीक है। करते हैं। तो आप एक फॉर्मल ड्रेसिंग करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हम रैंडम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हाँ। कैजुअली हम बोल सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्मल ड्रेसिंग करके एक टॉपिक सेलेक्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और फिर बाद में खुद देखेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी इम्प्रूव होगा। अच्छा अरे आप मुझे ये बताओ कि कभी आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अंग्रेजी ठीक करवाने के लिए नहीं कहा गया? दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मुझे लगता है पहले आप उनकी क्रिकेट ठीक करवाएं तो फिर मैं उनकी अंग्रेजी ठीक करा अगर अगर क्रिकेट कोई ठीक हो शर्मिंदगी जी हर जुबान च इक्को जी होंदी है। अच्छा है ना, आजकल तो हर दूसरे घर में जो मसला पड़ा हुआ है अंग्रेजी सीखने के हवाले से वो तो आइल्स का है ना जी। तो आप उसमें भी कोर्सेज करवा रही हैं कोई? बेसिकली हम आइल्स के, पीटी के और ओईटी सारे कोर्सेज करवाते हैं। बिकॉज ये आजकल सारे लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो बाहर जाकर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, स्टडी या गायब होना चाह रहे हैं? या गायब होना चाह रहे हैं। क्या सिखाते हैं आप? थोड़े से टिप्स तो दें ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने के लिए क्या किया जाए? उसमें यह है कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आइल्स जो है उसमें आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ज्यादातर लोगों से टाइम मैनेज नहीं होता। रीडिंग मॉड्यूल में टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम आता है, बिकॉज उनको लगता है कि वो पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे जिसमें उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और हाँ। वोकैबुलरी भी स्ट्रांग नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि स्कैनिंग टेक्निक हम एक सिखाते हैं। स्कैनिंग टेक्निक के थ्रू उनका टाइम भी बच जाता है और अच्छा। टाइमली उनका जो वो मॉड्यूल है वो कवर हो जाता है। अच्छा, यानी आप एक तरह से पेपर या टेस्ट देने का तरीका भी बताती हैं? ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ अटेंड करना है, हमें टेक्निक पता हो तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको बुनियादी तौर पे क्या अपनी जिंदगी में कोई ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाए? वो उनको तो आपने जो पहले बताया ना, वो बताया आपने टेस्ट देने का तरीका, लेकिन अंग्रेजी बेहतर करने का, मजबूत करने का क्या और तरीका हो सकता है?
उसमें ये है कि आप डेली बेसिस पर 2 से 3 लफ्ज़ कोई नए इंग्लिश के सीख सकते ठीक हैं। है। जब आप डेली का 1 वर्ड या 2 भी वर्ड सीखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं तो अगर किसी ने 10 दिन बाद जाना हो तो ज्यादा से ज्यादा 30 लफ्ज सीख लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो लोग इतनी जल्दी में है बाहर जाने के हवाले से हम्म। कि वो कहते हैं कि जी अगले हफ्ते की मुझे टिकट करा दें। वो फिर 1 महीने का वीजा लवे ना तो जाके 1 महीने की अंग्रेजी बोल के वापस आ जाए। उसमें ये हो सकता है कि आप ऐसे वर्ड सीख सकते हैं जिनको आप डिफरेंट वेज में जो है वो यूज करें। हम सही। बेसिकली एक लफ्ज सीखते हैं और हाँ। सिर्फ उसका एक ही मीनिंग हमें समझ आता है, उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हम्म। मुझे लगता है अगर एक वर्ड का हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एक ही वर्ड का, तो हम उसको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते तो हैं। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, इनमें से किसको आप जल्दी इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उमर अकमल, ऑप्शन नंबर 2 राजा रियाज, ऑप्शन नंबर 3 चाहत फतेह अली खान, ऑप्शन नंबर 4 फिल्म स्टार मीरा। मुझे लगता है चाहत फतेह अली खान कहना चाहिए। उसको Because सिखानी वो- नहीं, उसको तो आती है। उसको इसलिए सिखानी चाहिए बिकॉज वो ऐसे फ्लो में गा गा के बात करता है तो लोगों को वैसी चीजें याद हो जाती हैं। हाँ। उसको शायरी सिखानी चाहिए कि क्या करनी चाहिए। बस शायरी की सूरत में अंग्रेजी सिखानी चाहिए चाहत फतेह अली खान को, उसके थ्रू वायरल होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है। ओके।